बहुत ही स्पीकर सर आपका धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय 4 घंटे से लगातार चल रहा है और इस पट्टी के ऊपर लिख रखा है इस सभा में प्रवेश किया जाए तो सच बोले, चुप रहना भी पाप और झूठ बोलना भी पाप। स्पीकर सर मैं भाई बच्चे 2 मिनट मत बोले बीच में, वो सब ने पढ़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं स्पीकर सर, अगर ईमानदारी की बात है तो चौधरी बंशीलाल के बाद जितने भी कानून और सिस्टम से भर्ती चौधरी बंशीलाल ने की थी, उसके बाद में जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो भाई भतीजावाद था, चाहे भ्रष्टाचार था, और मनोहर लाल जी ने, विश्वनाथ शर्मा जी, मनोहर लाल जी ने अपनी तरफ से प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मनोहर लाल जी से भी भ्रष्टाचार एज इट इज बढ़ता चलेगा। आज पूरा हरियाणा प्रदेश का नौजवान जो हिंदुस्तान का भविष्य है, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एजुकेशन में भी हरियाणा, हम आज भी दक्षिण हरियाणा से पीछे हैं। मुश्किल से माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे को पढ़ाता है और पेपर लेके जो ऑनलाइन जो सिस्टम है, ये सारा सौदा बेड़ा गर्क कर दिया। बच्चा यहाँ बैठा पेपर दे रहा है, 16 जेल के अंदर हो रहा है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और कुछ हो नहीं सकता। डीसी रेट की नौकरी से लेकर चपरासी की नौकरी से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए मेरी स्पीकर महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार के ऊपर तुरंत अंकुश लगाया जाए और आने वाला समय जो लोगों का, बच्चों का, नौजवान बच्चों का जो भविष्य उठ गया, इस भविष्य को बरकरार रखें, इस भरोसे को बरकरार रखें। अगर ये इसी प्रकार का सिस्टम चला तो ये हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक घरबारी, दरबारी, कर्मचारी, व्यापारी, चाहे कोई हो, सब दुखी, कुछ समाधान नहीं हो रहा। इसलिए अभी भी समय, कबीर ने भी कहा है, यही बखत ये बेला साधो, यही समय जागने का। इसलिए इस भ्रष्टाचार के ऊपर, इस 2 नंबर में जो भर्ती हो रही है, इसके ऊपर अंकुश लगाने से बढ़िया कोई टाइम हो नहीं सकता। और मनोहर लाल जी, आप ईमानदार आदमी, आपने प्रयास किया लेकिन ये कंट्रोल नहीं हुआ। औरों के टाइम में मंत्री एमएलए को काम होते थे, मनोहर लाल के टाइम में सिर्फ अफसरशाही अपना काम कर रही है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहे। धन्यवाद जी, मैं ये आपका संज्ञान में लेना चाहता हूं। धन्यवाद। वरुण जी स्पीकर सर, योग्यता का आधार, बहुत बार चर्चा होती है कि योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदेश में मिलती। ये योग्यता कौन सी है? ये शैक्षिक योग्यता है या आर्थिक योग्यता है? आर्थिक मजबूती को हरियाणा प्रदेश में योग्यता मान लिया गया कि अगर आपकी आर्थिक मजबूती है तो वो आपकी योग्यता है। सुनिए, मुख्यमंत्री जी बार बार प्रणाली में पारदर्शिता लाने की बात करते हैं। वरुण जी 2 मिनट में खत्म करना है, मैंने उनको बुलवाना 6:15 पे खत्म है। हाँ जी सर, मैंने कभी भी सदन का समय खराब नहीं किया। नहीं, चलिए बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की बात करते हैं और मैं भी उससे सहमत हूं, पारदर्शिता लानी चाहिए। लेकिन यह कैसी पारदर्शिता कि एक तरफ पारदर्शिता लाने की बात होती है और दूसरी तरफ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जब मांग की जा रही है कि इंक्वायरी कराई जाए तो उससे पीछे हट रहे हैं। ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में ये जांच नहीं कराना देना चाहते? इतना समय माननीय सभी सदस्यों ने लिया और इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई देने में दिया। इतनी सफाई देने की आवश्यकता क्यों है? क्या आवश्यकता है ये सफाइयां देने, जब आप एक बार ये कह सकते हैं कि मैं मान लेता हूं और ये जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने को तैयार हो जाता हूं। स्पीकर सर, दर्जनों इंक्वायरियां पेंडिंग है हमारे जो राज्य चौकसी ब्यूरो है, सालों साल चुकी हुई है, लंबित है। सर, होना तो ये चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि जो सालों साल से लंबित इंक्वायरियां हैं, जांच हैं, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। और ये मांग, हमारी मांग तो हम तो उठा रहे हैं सर सदन में, ये मांग हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं की मांग है
उन लाखों बेरोजगार युवाओं के माता पिता की मांग है कि ये इस प्रकार से जांच कराई जाए। हम तो माध्यम हैं, हम तो उनकी आवाज को सिर्फ यहां आपके सामने रख रहे हैं। ये जल्द से जल्द ये मांग पूरी की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, मैं समझता हूं। मित्रों, पहले तो कुछ बातों का जवाब मैं दे सकता हूं, दे भी रहा हूं, लेकिन जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो नियत को न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। इसलिए जवाब तो मैं दे रहा हूं, फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने, नहीं मैंने बताया ना कि एक मिनट मलिक साहब, प्लीज किरण जी, ना बिल्कुल धन्यवाद। हो जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने, बहुत से लोगों ने, और खास करके हमारे विपक्ष के जो कुछ माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सीएम तो ईमानदार हैं। अब ये दो शब्द लगा करके मुझे विचलित करने की कोशिश की जाती है। मैं इतना कहूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर मेरे बारे में इतना विश्वास है तो फिर ये शंका क्यों होती है। विश्वास तो पूरा है, शंका का कोई काम नहीं है। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में जो भी कुछ गलत परंपराएं अब वो कब से चल रही हैं, इस खुलासे में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। सारा कुछ आज ठीक हो गया ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। अभी भी जो चीजें गड़बड़ हैं, जो ध्यान में आती हैं, उसको बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, उसको प्रधान करने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज पर हमारा कोई भरोसा जिस दिन उठ गया, या उन्होंने कह दिया कि अब ये जांच ऐसी है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। मुझे मालूम है कि मेरे साथ जो काम करने वाले सब लोग हैं, उनका बहुत से लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, और अब तो 7 साल हो गए, हर एक के बारे में जानकारियां हैं हमको, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चाहे वो हमारे विधायक मंत्री हैं, चाहे हमारे IAS IPS हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, चाहे वर्तमान हैं। हमें जब तक अपनी एजेंसी पर भरोसा है तब तक हम उनसे ही कराएंगे, और निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट निकल रहा है तो उसमें से मैं कह सकता हूं कि ये जो इस समय जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, इसकी शिकायत किसी ने नहीं की। ये जैसे हमको पता लगा और संबंधित आदमियों का कि इसके ऊपर जाल बिछाओ। मुख्यमंत्री जी, ये स्थगन प्रस्ताव पर जो समय है, जब तक आप बोलेंगे तब तक इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, वो तो आपके नियम में है कि हाँ, जवाब देने में कोई समय सीमा नहीं है। हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो वास्तव में ही यानी कंक्लूड करने की वो बोलूंगा। मेरे पर भरोसा जब कर रहे हो तो मुझे जिस एजेंसी पर एतबार है तो मुझे उस पर चलने दो, मेरे ऊपर शंका ना करो। जब मैं कह रहा हूं कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, यार ये क्या कर रहे हो, बैठ जाओ ना। फिर क्या मतलब हुआ भाई? आपको मैं उत्तर दे रहा हूं, आपको पसंद आ जाए ठीक है, नहीं आ जाए तो छोड़ देना उसको। ऐसा ही अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क सुन लीजिए ना, बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो इसलिए लेकिन जो एजेंसियां सरकार की हैं उनकी जब उससे आगे इंक्वायरी नहीं कर पाएंगी उस समय किसी और एजेंसी को दे देंगे। अभी तो उनके अंतर्गत है, वो मैं बता रहा हूं आपको, उनके अंतर्गत बता रहा हूं। नहीं, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जिस दिन ये घटनाक्रम शुरू हुआ, एजेंसी के व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि ऐसा ऐसा जानकारी मिली है, क्या करें। मैंने कहा आपका काम अपना करो, क्या करना है, जो आपकी सीमाएं उस सीमाओं तक कर डालो, किसी की चिंता मत करना, कोई फोन हो जाए, कोई कुछ आ जाए। आखिर ये जो पैसा वहां पकड़ा गया, ये जाल बिछा करके योजना से वहां पहुंचवाया गया। अगर वहां पहुंचवाया ना जाता तो पूरा करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे? आखिर मेरे ऊपर भरोसा है, और मैंने आखिर मेरा पुलिस का आदमी, मेरा कोई जो अंतर्गत काम करते हैं वो लोग तो पूछेंगे ही। जहां तक हमारे कुंडू जी ने कहा कि HPSC के ऊपर आपका कंट्रोल, मैं कंट्रोल नहीं रखता HPSC पर। HPSC एक स्वायत्त संस्था है,
और स्वायत्त संस्था पर जो काम करते हैं, जब उनके माध्यम से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष आएगा तो एजेंसी पकड़ेगी, और जब एजेंसी पकड़ेगी उसको सुराग मिलेगा तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि 2004 में हमने एचपीएससी को ये किया वो किया। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोगों के राजनीतिक खेल थे। उस राजनीतिक खेल में चूंकि आप 2004 में आए थे, उससे पहले सरकार कोई और थी, आपको सूट करती नहीं थी, इसलिए आपने शिकायत की। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हटा दिया। आज भी आखिर जब आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, उस नाते से आपने एक शिकायत की, एक मेमोरेंडम दिया, गवर्नर के माध्यम से दिया, राष्ट्रपति को दिया। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, आपके रास्ते बंद है, ऐसा नहीं है। और अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी एजेंसी के बारे में कोई टिप्पणी करेगा, कोई उनको हटाने की बात कहेगा, कुछ करेगा, 1 मिनट लगेगा, क्योंकि हम उसके बिना और कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमें जब अपनी एजेंसी पर भरोसा है तो किसी एक व्यक्ति के कारण से पूरी संस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना कम से कम हमको तो ये नहीं जचता है। हमको ये पता कि एक उप सचिव ने एक गड़बड़ की है डिप्टी सेक्रेटरी ने, और डिप्टी सेक्रेटरी कोई गड़बड़ कर रहा हो, पकड़ा गया है। उस ट्रेल में अगर कहीं ऊपर जाता नजर आएगा तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन किसी एक, हम पॉलिटिकल गेम नहीं खेल रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये तो जो जानकारियां हमने अपने समय में खुद ही जांच कराई है। आपने तो पिछली सरकार की जांच कराई थी, आपका कराना वो बनता था, बनने के बाद आपने उसके अंदर कुछ भी किया। हालांकि हमारे पास भी जांच के विषय बहुत थे। आज मैंने एक जांच आपसे पूछ करके दी है कि वो जांच कराएंगे, वरना जांच के विषय हमारे पास नहीं आया क्या? हम तो चाहते हैं कि हमारे समय में गलती कोई ना हो, पीछे जो कुछ हुई है, जो कुछ हुई है उसने भुगता है। 2013 में आपने गलती की तो उसके कारण से आप लोग चले गए, और मैं तो नहीं कुछ नहीं। नहीं, जांच चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन एजेंसी कौन होगी ये आप बाध्य नहीं कर सकते। एजेंसी कौन होगी आप बाध्य नहीं कर सकते। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? जिसके बारे में किरण जी प्लीज, फिर दोबारा फिर वही शुरू हो गए। आपने मैंने बोल लिया सारा कुछ, फिर दोबारा बोलने लगे वही। भाई चेयरमैन का दोष, अगर देखिए ये उस संस्था के, सुनिए, और मैं ये कह रहा हूं आप लोग उनकी शिकायत कर डालिए, कहीं भी करिए, आपको छूट है। नहीं, मुझे जब ये लग रहा है कि उनके दोष के ऊपर जिसने संज्ञान लेना होगा लेगा। बहुत हो गया, आपने संज्ञान लेना, आपने लिया, आपने गवर्नर साहब को लिख के दिया, आपने राष्ट्रपति को भेजा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, पुलिस में जाइए, किसी जगह जाइए। लेकिन एक आदमी कोई निर्दोष है, ये शिकायतें तो मेरे पास सबके खिलाफ पता नहीं कितनी आती हैं। इतनी शिकायतें आती हैं कि मेरे पास भंडार भरा हुआ उन शिकायतों का। आखिर कोई ना कोई एक उसका सबूत चाहिए, एक उसका कोई ना कोई उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई ना कोई मटेरियल फैक्ट चाहिए। बिना मटेरियल फैक्ट के आधार पर आपने किसी ने कह दिया तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसको हमने केवल सस्पेंड नहीं किया, उसको टर्मिनेट किया। अब आप कहते हैं कि टर्मिनेट भी इस भाषा में किया कि कल को वापस आएगा, उसके बाद तो कोर्ट तक आगे पीछे सारे। मैं कहता हूं आखिर उसका जो दोष है, उस दोष की इंक्वायरी अगर मानो एक बार होता पूरी हो जाएगी, इंक्वायरी पूरी होगी, उसके बाद जाएगा। ये तो आपको वकील बनाएंगे, आपको वकील, वहां आपको वकील खड़ा करेंगे। मैं तो इतना ही अपना भाव व्यक्त करना चाहता हूं। मलिक साहब मेरी बात सुनो, आपने बोल लिया ना, आपने टाइम अपना बोल लिया। ये जब आप बोल रहे हो ये कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा।
नहीं, इसको टाइम खराब कर रहे हैं आप अपना। नहीं, कादियान साहब बिल्कुल टाइम खराब कर रहे हैं। ये नहीं ये कोई आपके आप ये आपकी थोप थोड़ा ही कंडीशन है सकते क्या? हैं। ये ये तो उनके कंडीशन ऊपर है थोप आपकी। थोड़ा ही सकते हैं कोई कंडीशन नहीं है ये कोई कंडीशन आप नहीं है। थोप जैसा सरकार चाहेगी उस प्रक्रिया से चलेंगे। अगर गलत आपके होगा, थोपने से थोड़ी होगा गलत काम। होगा। और मैं तो एक बात ये भी कह रहा हूं, मैं एक बात ये भी कह रहा हूं, सुनिए, एक बात नहीं कह रहा हूं, एक बात नहीं बता रहा हूं मैं, एक नई बात बता रहा हूं। अध्यक्ष जी एक नई बात बता रहा हूं मैं। नई बात यह है कि ये सारे के सारे 25 विधायक, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने ये एक एडजर्नल मोशन लेकर के आए हैं। आखिर ये सारी बात आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन सब चल रहा है। इस हरियाणा के नौजवान को पता लगेगा कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची ये सारी जो सरकार चल रही है, 84,000 नौकरियां हमने 7 साल में दी हैं। 84,000 नौकरियां, और इन 84,000 नौकरियों में कुंतला जी, जिनके आज चूल्हे जले हैं, कुंतला जी, जिनके घर आप को अपनी सीट पर नौकरियां मिली जाइए। हैं, एक गरीब आदमी को ये नौकरी मिली है, और इस गरीब आदमी को नौकरी के बाद ये कोई हम कार्ड किसी नहीं के करना, चेहरे नहीं इनका पहचानते दिखेगा तो हैं। आप लोग तो चेहरा देख करके तिलक लगाते थे। आप लोग अपने चेहरे से जाहिर होता है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक हम नजर आए कैसे। इसलिए हम लोग तो कुल मिला करके चिराग सी तासीर रखते हैं। हम ये नहीं देखते कि घर किसका रोशन हुआ। हम तो जो गरीब हो अमीर हो योग्यता के आधार पर नौकरी देते हैं, इसलिए योग्यता के आधार पर नौकरी देते रहेंगे। इसी प्रोसेस को हम चलाते रहेंगे। हम आपकी तरह नहीं आप या तो बैठ जाओ या बाहर जाओ। कि गिरोह का जाना गिरोह तो जाओ, बनाकर और लोगों को अगर जाना पालते है तो जाओ, रहे, बैठना तो बैठो। लोगों को पालते रहे। वो जमाना चला गया जब लोगों को अपने किले बेचने पड़ते थे, हमारी माताओं बहनों को अपने गहने बेचने पड़ते थे और पैसे लेकर के नौकरियां खरीद के लाते थे। आज बिना पर्ची बिना खर्ची जो चल रही है वो चलती रहेगी। इसमें किसी ने कोई भी गड़बड़ की उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आज भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। आज योग्यता के आधार पर नौकरी हर किसी को मिलेगी। उसके पैमाने सारे हमारे तय हैं। उस आधार पर हम लोग किसी भी चीज पर रोटियां नहीं सेकते हैं। हम रोटियां नहीं सेकते हैं। युवाओं की भावनाओं के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो और ये खिलवाड़ चलने नहीं दिया जाएगा आपका। इसलिए इस आपने वॉकआउट कर रहे जाएगा। नहीं, फिर यहाँ नहीं, वेल में नहीं आना। हाँ, वेल में नेम करूंगा मैं। वेल में नहीं आना, बाहर नहीं कोई नहीं। दोबारा आपको कभी माफ नहीं करेगा। सवेरे से आवाज सुन रहा हूँ आप नहीं कभी आपको सवेरे से आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं सवेरे से आपकी आवाज सुन रहा हूँ। नहीं हाँ जी, आप लोग इन युवाओं नहीं करता उत्साह मेरा कोई काम नहीं इंटरव्यू करने, उनके उत्साह को तोड़ रहे हैं। नहीं मेरा कोई इंटरव्यू का काम। आप अपनी सीट पर जाके बात, आप अपनी सीट पर जाके। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि सीट पर जाकर जो साथ लगे हुए दलाल ये फंसते जा रहे हैं। देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के बचाने विनती है, आप अपनी सीट पर जाइए। आपका विधानसभा में नाटक नहीं तो चल फिर रहा मैं है। नेम करूंगा। नाटक नहीं चल फिर आप मत जाएगा। फिर कल को कभी हुड्डा साहब कहेंगे इनको ले लो वापस। हाँ, एक बात सुन लो मेरी, मैं दोबारा लूंगा नहीं, कभी बाद में बात करांगे। आप फिर आप जाना चाहते, अच्छा मैं फिर नेम, मेरे को नाम दूंगा लिस्ट। फिर आप यहीं तो जाए, अपनी सीट पर बैठिए, अपनी सीट पर बैठिए जाके, अपनी सीट पर बैठिए जाके, अपनी सीट पर बैठिए।